यह भारत है और भारत देश में संविधान भी है और हमारा संविधान भारत के हर एक नागरिक को जीने का अधिकार और आज़ादी देता है। इस आज़ादी के तहत हम किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं, अपने मनमर्जी का काम कर सकते हैं और इस देश में बिना किसी दबाव के रह सकते हैं। इसके बावजूद कुछ ऐसी घटनाएं हमारे बीच घटित होती है जिससे हमें ये सोचने पर विवश करना पड़ता है कि क्या आज़ादी के 76 सालों बाद भी हमारा देश आज़ाद हो पाया है? क्या हम अपने मनमर्जी के हिसाब से इस देश में रह सकते हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे की तस्वीर में आपको दिखाना चाहेंगे। यह परिवार आप देखिए, यह परिवार मणिपुर से आया है और यह पिछले 4 सालों से अपने घर से बेघर है, भटक रहा है और कभी इस राज्य तो कभी उस राज्य जाके धरने पर बैठ रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार के तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके बावजूद अब तक इनके किसी समस्या का निदान ना हुआ। दिनचर्या हम आपको बता दें, पिछले 2.5 महीने से यह परिवार जो है भागलपुर में रह रहा है। और कहाँ रह रहा है तो सड़क देखिए, ये मुख्य सड़क है, कचहरी चौक है और यहाँ पर फुटपाथ पर यह परिवार इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सामान के तौर पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, यह व्हील चेयर की तरह एक ट्रॉली है और इस ट्रॉली पर यह अपना पूरा सामान जो है ये लिए हुए हैं। यहीं पर खाना बनता है, यहीं पर खाते हैं, यहीं पर रहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों मणिपुर से इन्हें निकलकर बिहार तक का रास्ता तय करना पड़ा? क्या ऐसी मजबूरी रही, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ? पूरा नाम बताएं। हमारा नाम है संजय जैन। हम मणिपुर इम्फाल सिटी के रहने वाले हैं। क्यों आप घर से क्यों बेघर हुए और क्यों भटक रहे हैं? हमारे को 2012 में कुछ हम जो बिजनेस करते थे, कुछ लोग थे जिन्होंने हमें मना किया कि बिजनेस मत करो। तो वहाँ का माहौल ऐसा है, एक बार मना कर देने के बाद फिर कुछ भी हो सकता है। हमने अपने बच्चों को इसी डर की वजह से वहाँ पढ़ाया लिखाया नहीं। और फिर 2014 में हम अपने झारखंड में ससुराल आए और ससुराल वालों को बताया, वहाँ पे दुकान की छोटी सी, फिर वहाँ हमारी बनी नहीं ससुराल वालों से। फिर हम लोग वहाँ पर वापस इम्फाल गए। इम्फाल जाने के बाद वहाँ पे अपने समाज को बताया कि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, कम से कम इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा, इनको पढ़ा दो। तो वहाँ हमारे समाज वालों ने थोड़ा सा दिलासा दी। फिर इसी तरह 5 साल हमारे व्यतीत हो गए। 2019 फिर हम लोग 2019 में रथ बना के वहाँ से प्रधानमंत्री के पास अपनी मांगे। कौन दबाव बनाता था आप लोग पे मणिपुर में? कुछ लोग है वो है स्थानीय लोग जो होंगे। हाँ, कुछ मणिपुरी क्या काम करते थे वहाँ पे? हम अपना किराने का बिजनेस सप्लाई देते थे बाजार के अंदर में। क्या बोले उन लोगों ने? क्या बोला? वो बोले कि ये बिजनेस हम करेंगे, अब बंद कर दो। नहीं तो क्या करें? डर है, वहाँ पे बहुत लोगों के साथ हो चुका है, ऐसे पंजाबियों के साथ, मारवाड़ियों के साथ, बंगालियों के साथ। मना कर देने के बाद छोड़ देना ही अच्छा है। नहीं तो क्या करते हैं वो? क्या कर देते हैं वो लोग? क्या धमकी देते हैं? फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, डर है वो तक मारने की। हाँ, तो आप लोग फिर वहाँ से चल गए? वहाँ से चले 2000। कहाँ आप लोग संघर्ष किए? कहाँ हम लोग 2019 में निकले तो यहाँ कोरोना काल का हल्ला हुआ। कोरोना काल का हल्ला होने से हम लोग शिखर जी आ गए, अपने तीर्थ क्षेत्र, जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र गिरिडीह जिला में पड़ता है, मधुबन। तो वहाँ रहे तो कोरोना काल लगने में 2.5 साल हम लोग वहाँ पे गुजारे सड़क पे। वहाँ भी इसी तरह सड़क पे गुजारा और वहाँ पे हमें किसी दिल्ली में भी धरना दिए हैं। हाँ, दिल्ली में धरना दिए हम। जैन लाल मंदिर, लाल किला के ठीक सामने में चांदनी चौक में। वहाँ पे यहाँ बिहार कब आए? भागलपुर में कब से? भागलपुर में हम आए 2.5 महीने, 2-2.5 महीने करीब हो गए। कैसे रह रहे हैं यहाँ पर बच्चे परिवार के साथ? कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? ये तो आप लोग देख ही रहे हो किस तरह गुजार रहे हैं। सड़क पे ही रहना, सड़क पे ही सोना, किसी का हेल्प नहीं है। कुछ दिन पहले एक प्रभात खबर में वो छप के आई कि आर्थिक मदद किया है यहाँ के जैनियों ने। हमारे पास तो एक भी जैन परिवार नहीं आया, कोई भी मारवाड़ी या कोई आर्थिक मदद नहीं किया। आर्थिक मदद वो 2000 रुपये कोई आदमी चलते फिरते रहा दे के गया था। क्या उम्मीद है, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से यही हमारी मांग है कि हमारे साथ जो हुआ है इसके लिए हमको जस्टिस चाहिए। हमारी जो दादा परदादा की पूर्वज की आइडेंटिटी थी, उस आइडेंटिटी को भी वापस चाहिए।
आज हम रिफ्यूजी शरणार्थी बन गए। हम शरणार्थी है, हम खुद बोल रहे रिफ्यूजी है हमारे अब पास। कहाँ जाएंगे आप लोग? अब कहाँ जाएंगे आप लोग? हम लोग तो जाने के लिए फिर वापस मणिपुर जाने के लिए? नहीं, मणिपुर नहीं, हम धरना देने के लिए दिल्ली। चलिए, क्या नाम हुआ बाबू आप? आनंद जैन। कब से बाहर हो? कैसे रह रहे हो? हाँ, कैसे रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर अच्छा से नहीं रह रहे, क्यों निकल गए मणिपुर से आप लोग? क्योंकि वहाँ पे हमारे पापा मम्मी को कुछ क्षेत्र के लोग काम नहीं करने देते थे। बोलते थे कि आप लोग ये काम मत करो, हम लोग करेंगे। आप लोग एक छोटा सा दुकान लेके बैठ जाओ, तो वहाँ पे दुकान नहीं ले सकते, बहुत महंगा है वहाँ पर। तो वहाँ से चल दिए तुम लोग? हाँ, कहाँ गए अभी तक? अभी हम लोग पूरा भारत में धरना दे रहे। दिल्ली गए, झारखंड गए, राजस्थान में भी धरना दिया। हाँ, हरियाणा में भी दिए, उत्तर प्रदेश में भी दिए, झारखंड में भी दिए। पढ़ाई करते हो? नहीं, ट्यूशन पढ़े। ट्यूशन पढ़े हो? अभी दीदी तो पढ़ रही हो बाबू तुम? क्या नाम हुआ? चाहत जैन। कब से बाहर हो तुम लोग? 2019। तब बुरा नहीं लगता तुम लोगों को माँ पिता को निकाल दिए हैं मणिपुर से? बुरा लगता है, लेकिन हम लोग को प्रधानमंत्री से चाहिए। प्रधानमंत्री से आस है, क्या हाँ। कहोगे? क्या मांग है तुम लोगों की? हम लोग को पढ़ाई तथा रहने के लिए आवास चाहिए। कौन लोग निकाल दिए तुम लोगों को वहाँ से? क्यों धमकी दे रहे हो? वहाँ का कुछ मणिपुरी लोग बोला कि काम करोगे पापा को तो मार देंगे। मार देंगे? हाँ फिर निकल गए तुम लोग? हाँ, वहाँ डर से पे निकल गए। क्या नाम हुआ आंटी आपका? मेरा मधु जैन। कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? खाना बना रहे हैं? हाँ, खाना बना रहे, देखिए कितना परेशानी में। छत नहीं है सर? नहीं है, कैसे जीवन जी रहे हैं ये सामान लेकर के? देखिए 5 साल हो गया, कितना तकलीफ में और में। कोई को तो देखना चाहिए ना, मदद भी करना चाहिए, कोई नहीं किया आज तक हमको कुछ भी। किस तरह का माहौल था मणिपुर में? क्यों निकलना पड़ा? मणिपुर का माहौल शुरू से ही खराब है वहाँ। जब से गए हम 3-3 हजार 4-4 हजार में सिलेंडर खरीदते थे, बनाते थे, फिर भी हम रहते थे वहाँ। फिर भी अब झगड़ा लड़ाई होता था मणिपुर में? हिंसा होता होती था, थी? हाँ होता था। अखबार में और में नहीं छपता था वहाँ, लेकिन होते थे लड़ाई? हाँ लड़ाई होता था। अब कैसे यहाँ रह रहे हैं? दिक्कत तो हो रही होगी कब? यहाँ तो बहुत मुश्किल है, फिर भी हम लोग धूप में रह रहे हैं कि कम से कम मोदी तो आए, देखे, दे बच्चा लोग को पढ़ाए, कम से कम हम लोग जिए या नहीं जिए। प्रधानमंत्री से आस है? हाँ, हम प्रधानमंत्री साहब है कि दोनों बच्चा को पढ़ाए। कितने साल का है दोनों बच्चा आपका? वो हो गया 11 साल हो गया, वो इसका 13 साल हो गया। लड़का 11 साल का, लड़की 13 साल। हाँ, क्या लगता है गर्मी और धीरे धीरे अब बढ़ रही है, अब कैसा जीवन होगा आप लोगों का? अब वो तो भगवान ही जाने, भगवान के ऊपर ही जी रहे हम लोग। चलिए, तो ये परिवार है, भारत का ही परिवार है, लेकिन अपने देश में ही शरणार्थी बनकर ये लोग जी रहे हैं। तस्वीर देखिए, ये एक ट्रॉली है, इस पर ये लोग अपना पूरा जाड़े से लेकर गर्मी तक का जितना सामान है केवल एक ट्रॉली पर है। उम्मीद है, अपने आप को ये दर्शा रहे हैं, भारत का झंडा लगा है इनके ट्रॉली पर कि हम लोग भारत देश के ही हैं, और भारत देश के होते हुए भी हमें यहाँ शरणार्थी की तरह, टूरिस्ट की तरह जीवन यापन करना पड़ रहा है। सर पर छत नहीं है, मांग है, प्रधानमंत्री से आस है कि इन्हें समान अधिकार मिले, न्याय मिले। मणिपुर में एक बार फिर से इन लोगों को रहने का अधिकार दिया जाए, जीने का अधिकार दिया जाए, और बच्चे जो इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी तक स्कूल नहीं देखे किस तरह का स्कूल होता है, उन्हें पढ़ाई दी जाए, विद्यालय तक पहुंचाया जाए। इन सब मांग को लेकर लगातार कई राज्यों में ये लोग अभी तक धरना दे चुके हैं, और धरना देते हुए इनका सफर जो है वो बिहार के भागलपुर जिले तक पहुंच गया है। अब केवल एक उम्मीद है कि सरकार इनकी बात सुने, इनकी बात प्रधानमंत्री मोदी के कानों तक पहुंचे, जिसके बाद इन लोगों का भी भला हो सके। भागलपुर से ATV9 के लिए मैं शिवम।